हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ज्ञान ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है साक्षी पुस्तक में सत्य का पालन। इस पाठ की विधा जीवनी है और यह जीवनी महात्मा गांधी से संबंधित है। हमने इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को भी अच्छी तरह जान लिया है। अब आगे का अंश इस प्रकार है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में सत्य का पालन पाठ का पूरे तरीके से अध्ययन किया है। यह पाठ महात्मा गांधी के बचपन की एक घटना पर आधारित है। श्रवण कुमार और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के द्वारा कुछ प्रेरणादायक बातें भी यहाँ बताने की कोशिश की गई है। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को अब हम एक एक कर हल करने की कोशिश करेंगे। तो पाठ का पहला प्रश्न है, पढ़िए और बोलिए। पहला शब्द है ह। रा में छोटी की मात्रा, शलगम का आधा सा, च में अम की मात्रा, द में रा की मात्रा, हरिश्चंद्र। अगला शब्द है न में छोटी की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, क्षत्रिय का श और अणा। शब्द है निरीक्षण। तीसरा शब्द है व में छोटी की मात्रा, द के नीचे हलंत, या में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा और उस पर र की मात्रा। शब्द है विद्यार्थी। अंतिम शब्द है श्रम का स्रा, व और अणा। शब्द है श्रवण। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने मौखिक का पहला प्रश्न हल कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न है, सोच कर बताइए में का। इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, इस पाठ से हमें सत्य का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न ख है, गांधी जी की जगह आप होते तो क्या अध्यापक का कहना मानते और क्यों? उत्तर है, गांधी जी की जगह हम होते तो अध्यापक का कहना नहीं मानते, क्योंकि सत्य और ईमानदारी ही सफलता की सीढ़ी है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने मौखिक का सोचकर बताइए प्रश्न हल किया। अब हम लिखित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पहले का क है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उत्तर है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न ख है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न ग है, नाटकों को देखकर गांधी जी ने क्या निश्चय किया? उत्तर है, नाटकों को देखकर गांधी जी ने यह निश्चय किया कि वे श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करेंगे। अगला प्रश्न घ है, अध्यापक ने मोहनदास को क्या संकेत किया? उत्तर है, अध्यापक ने मोहनदास को आगे वाले विद्यार्थी की कॉपी देखकर अपनी गलती सुधारने के लिए लिखने का संकेत किया। अंतिम प्रश्न अंगा है,
गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की? उत्तर है गांधी जी ने नकल इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें दूसरों की नकल करके अपनी गलती को सुधारना ठीक नहीं लगा। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने लिखित प्रश्नों के सभी उत्तर लिख लिए हैं। अब जो है हम लिखित का जो दूसरा प्रश्न है उसे हम उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। दूसरे का क है, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न ख है, गांधी जी ने जीवन भर हरिश्चंद्र की तरह सत्य का पालन किया। अगला प्रश्न ग है, सभी विद्यार्थियों ने पांचों शब्दों को शुद्ध रूप में लिख दिया। अगला प्रश्न घ है, निरीक्षक के चले जाने पर अध्यापक मोहनदास पर क्रोधित हुए। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने दूसरा प्रश्न भी पूरे तरीके से हल कर लिया है। अब इसके बाद हम अंतिम प्रश्न जो है लिखित का उसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न क है, नगर में कौन से नाटक दिखाए गए? सही उत्तर है तीसरा, दोनों। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी कौन से शब्द को शुद्ध रूप में नहीं लिख पाए? सही उत्तर है दूसरा, केटल। इस अंतिम प्रश्न के साथ ही विद्यार्थियों आज यह सत्य का पालन चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त होता है। आप जो है इन सभी के उत्तरों को ठीक से लिख लिए होंगे, इस उम्मीद के साथ में अगले हम वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे इस ज्ञान ज्योति चैनल के लिए जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उन सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। टेक केयर एंड बाय बाय।